देश के महान उद्योगपति और समाज सेवी रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा एक सफल उद्योगपति रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन में कई धर्मार्थ कार्य भी किए। ये सभी लक्षण उनकी कुंडली में दिखाई देते हैं। उनकी कुंडली में अद्भुत राजयोग बने हुए हैं। यदि उनकी कुंडली के बारे में विस्तार से बात की जाए तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 की सुबह 6:30 बजे हुआ था। उनकी कुंडली धनु लग्न और तुला राशि की है। उनकी लग्न में सूर्य, बुध और शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में और मंगल तीसरे यानी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। इसके साथ ही शनि चतुर्थ भाव में है। चंद्रमा एकादश यानी लाभ में बैठा है। राहु और केतु 12वें और 6ठे भाव में बेहतरीन समीकरण बना रहे हैं। इस तरह की स्थिति व्यक्ति को दूरदर्शी बनाती है, यानी वो भविष्य में होने वाली लाभ हानि को जान लेता है। आइए अब हर ग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में बुधादित्य योग है। विद्या और बुद्धि के साथ धन देता है। प्रथम भाव में सूर्य के होने से आत्मविश्वासी बनाता है। इसके साथ महान व्यक्तित्व वाला बनाता है। समाज में मान सम्मान दिलाता है। प्रथम भाव में शुक्रादित्य योग भी बन रहा है। शुक्र की वजह से महत्वाकांक्षी थे। शुक्र की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त हुई। कुंडली में लग्न में बुध का बली होना सफल व्यापारी बनाता है। देश मेष बुध और भाग्येश का योग राज योग बनाता है। इसकी वजह से समाज में मान सम्मान मिला। प्रतिष्ठित कारोबारी बने। सूर्य बुध शुक्र की युति से दुनिया में यश प्राप्त हुआ। कुंडली में लग्नेश बृहस्पति नीच राशि में है। शनि के साथ नीच भंग राजयोग बना हुआ है। करियर भाव पर शनि की दृष्टि है, इसलिए मशीनरी के काम में सफलता मिली। तीसरे भाव में मंगल पराक्रमी बनाता है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमेशा आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही मंगल की वजह से कलाकार बने। रतन टाटा की कुंडली के ग्रह और उनके राजयोगों की वजह से उन्हें देश विदेश में यश प्राप्त हुआ। सफल कारोबारी बने, लेकिन प्रेम संबंध और विवाह के मामले में उनका जीवन अधूरा रहा। आइए जान लेते हैं कि किन ग्रहों की वजह से एक सफल उद्योगपति प्रेम में सफल नहीं हो पाए, क्यों नहीं उनका विवाह हो पाया। प्रथम भाव में धनु राशि में 3 ग्रह हैं। सूर्य, बुध, शुक्र प्रथम भाव में है। शुक्र बुध की वजह से कुल दीपक योग बना। शुक्र की वजह से शत्रु हंता योग बना। काम काज में रुकावट के बाद भी सफलता मिली। कुंडली के 7वें घर पर सूर्य की दृष्टि है। ये अलगाव की स्थिति बनाता है। नवमांश कुंडली में 7वें घर पर शनि की वक्र दृष्टि है। वक्र दृष्टि इस भाव के स्वामी शुक्र पर मंगल की दृष्टि, इन सभी ग्रहों की गोचर और दृष्टि के वजह से प्रेम हुआ, लेकिन प्रेम में सफल नहीं हुए। विवाह के बंधन में नहीं बंध पाए। रतन टाटा ने अपने जीवन में देश दुनिया में यश, कीर्तिमान, सम्मान सब कुछ पाया। पूरी दुनिया को अपने कामों से चकित किया। सफल कारोबारी रहे। जिस काम में हाथ डाला उसमें सफलता हासिल की। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। कहीं सफलता नहीं मिली तो फिर से पूरे पराक्रम के साथ उसको पूरा करने में जुट जाते थे। उनकी ये विलक्षण प्रतिभा उनकी कुंडली के ग्रहों की वजह से ही थी। कई बार उनके द्वारा ऐसे असंभव काम पूरे किए जाने पर उनकी कुंडली को देखा गया, उनके ग्रहों का आकलन किया गया। कुंडली के ग्रहों ने उनके कामों में, उनके परिश्रम में सफल होने का सहयोग किया। रतन टाटा जी को हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।